एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और बाहर में बारिश हो रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर तुम सभी को 100-100 रुपए का नोट दिया जाए तो तुम सभी क्या क्या खरीदोगे? तो किसी ने कहा कि मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं प्यारी से एक गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगा। लेकिन एक बच्चा जो था वो अपनी सोच में डूबा हुआ था। तो टीचर ने उनसे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या खरीदने वाले हो? बच्चा चुप था। थोड़ी देर बाद बच्चा शांत होकर बोला, गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर और मेरी पढ़ाई का खर्चा चलाती है और उसे कम दिखाई देती है, बिल्कुल धुंधली धुंधली सी। उसके लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ अच्छी से देख सके। तो टीचर ने कहा, वो तो तुम्हारे पापा भी ले आएंगे, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना है। तो बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर टीचर की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा, गुरुजी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिल करके मुझे पढ़ाती है, लिखाती है और उसे कम दिखाई देने की वजह से वो लोगों के कपड़े सही से नहीं सिल पाती है। इसलिए सर, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, बड़ा होकर सफल आदमी बन सकूँ, माँ को सारी सुख सुविधा दे सकूँ। टीचर ने कहा, बेटा, तेरी सोच ही तेरी कमाई है, तेरी सक्सेस है। बेटा, ये लो 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार, और ये 100 रुपये मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर उधार है। जब तुम बड़े होकर के कमाने लग जाओगे तब तुम मुझे वापस लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि हर जगह पर तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ को, तुम्हारे टीचर को लोग जाने। यही मेरा आशीर्वाद है। फिर से 20 वर्ष के बाद स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर में क्लास चल रही थी। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक स्कूल के बाहर जिला कलेक्टर की गाड़ी रुकी, बिल्कुल लाल बत्ती वाला। सभी स्कूल का स्टाफ चौंकाना हो गए और हैरान थे कि ये कौन आ गया। स्कूल में सन्नाटा छा गए और गाड़ी से कलेक्टर साहब उतरे और टीचर के पैर छूने लगे और कहता है कि सर, ये उधार का 100 रुपये आपका है, मैं इसे लौटाने आया हूँ। टीचर उस झुके हुए नौजवान को उठाता है और उसे कस के गले लगा लेता है और खुशी से रो पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत पर या अपनी टैलेंट पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साधारण बन करके रहना चाहिए, कमज़ोर बन करके नहीं। क्योंकि वक्त बदलते या बुरा टाइम आते वक्त नहीं लगता। कहते हैं ना कि सहिंसा को फकीर और फकीर को सहिंसा बनने में वक्त नहीं लगता है। साधारण रहना, बिल्कुल उस कलेक्टर नौजवान की तरह। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। फिर मिलता अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।